बीच में सांगलपति धोनी से अपने बीच में सांगलिया धोनी से परम पूज्य गुरुदेव ओमदास जी महाराज पधारे हैं, जो कि हम सब कलाकारों के स्नेह और धागे और जो कि हम सबके कलाकारों के प्रति इतना स्नेह और प्रेम रखने वाले परम पूज्य गुरुदेव ओमदास जी महाराज पधारे। आप सब एक बार मान सम्मान के लिए जोरदार तालियों स्वागत करो। बहुत बहुत आभार। गुरुवर अपने बीच में हैं और राजस्थान की धरोहर में देखा जाए तो राजस्थान की जो उपमा और गरिमा है, परम पूज्य गुरुदेव को कोटिश कोटिश प्रणाम। इस राजस्थान को राजस्थान कहने की जो बात आती है तो सबसे पहले रोली मोली कड़ो घूंघट अदब खान पान रण वाकरो शक्ति भक्ति घिनड़ घेर घुमर केर कुमटिया और हर मंदिर में गूंजता हुआ सुबह शाम आरती का बखान है। इतनी बातों का समावेश मिले तब समझो वो पूरा राजस्थान है, वो पूरा राजस्थान है। परम पूज्य गुरुदेव आप सबके बीच में हैं। कोटिश कोटिश वंदन। सभी दिव्य शक्तियों को अपने बीच में पधारे हैं, क्योंकि राजस्थान के लिए मान और सम्मान से कहा है, ओ है राजस्थान जति शापो मानी शान, मैं देवा घणो दान करा बूढ़िया को मान, अट मेल मालो सुप्यारी छान अटे धरती पुत्र किसान, करा देवी देव तोरो बखान और राखा नारी रो सम्मान, जन बाजो राजस्थान। इस राजस्थान की गरिमा में आप सबके बीच में परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। आप सब एक बार अपनी जीवा पवित्र करते हुए दोनों हाथ खड़े करके एक बार दोनों हाथ बोला सांगलपति धाम की। बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि पूर्वजों की बात कहे तो उनकी बातें ही निराली है। बड़े बुजुर्गों की मैं कहा है कि सुख दुख में साथे रहता बा पहले वाली प्रीत कटे, जन्मिया पहले होती सगाए बा वचना वाली अब रीत कटे, गांव गोरवे गाया बैठती वो दूध दही को खांड कटे, दादा को करजो पोतो झेल तो बा मिनका वाली अब नीत कटे, वो बडेरा को कान काई दो बा चिल्म वाली साफी कटे, घर की बेटिया ने घर की लक्ष्मी बताता बा मानन और माथो गुंतन की अब रीत कटे, बुआ पोवे सासू जिमावे बा चूल्हा चौकट वाली बात कटे, दो दो घड़ला होता सर पर बा पणगट और पगा लगने वाली अब रीत कटे, गांव लांबासु हेमंत के वो गांव जैसो प्रेम कटे, वो भक्ति जैसो दरबार और वे बूढ़ा मायता जैसो हेत कटे, बूढ़ा मायता जैसो हेत कटे। क्योंकि सोच भले ही नहीं हो लेकिन संस्कार हमेशा पुराने ही अच्छे लगते हैं, और संस्कार इन बड़े बुजुर्गों से लगते। साहब आज जो ठाकर साहब डोंगर सिंह जी ने अपने पुत्रों को बाहर व्यवसाय में भेजा है, उन्होंने उद्योगपति में अपना नाम किया, लेकिन गांव की भूमि में आकर जो मान सम्मान भाई सेन गनाइत रिश्तेदारों को याद किया, यह सौभाग्य की बात है। एक बार मान सम्मान के लिए जोरदार तालियों स्वागत करो। बढ़ते हैं दिव्य दरबार को और आगे बढ़ाने के लिए आप सबके बीच में, क्योंकि कुछ ही समय में हम स्वागत करेंगे जो मेहमान बंधु अपने बीच में पधारे हैं, उन्हीं का बढ़ेंगे। जमाने के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं साहब, और जमाने के साथ देखिए कैसा जमाना है साहब, वक्त के साथ कहां कहां बदल गया साहब। पहले के लोग और उनकी सोच कैसी थी कि आज के जमाने में इस मोबाइल फोन ने कुछ ऐसा परोसा है, आज गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा है। जमाना साहब मल्टीमीडिया का जमाना है, और मोबाइल फोन तो कटे कटे ही पूछ गया साहब। पहला आदमी मारे झांकला बैठा बैठा गूगल में यहाँ अगली बातें पूछे जो गूगल ने खुद ने हैंग कर दे। अब बैठा बैठा पूछे कहीं, हेलो गूगल मारो ब्याह कदू है रे, गूगल फाचो जवाब दे, आगा तीजा तक डब जा रे डोफा, वारे मारा फोन पूरी दुनिया ने कर दिया मौन, महंगा कर दिया बैंक का लोन, आदमी आदमी ने पहचाने कोने, बोले आप कौन, मारवाड़ी में झांझा पड़े इंग्लिश में कहा हेलो कौन, मैं मिन्नू बोलूं, जन मैं पता कहीं गोगड़ मिन्नो बोलूं। तब कहा बेटे को आप शिक्षा दीजिए बाइक नहीं, और बेटी को आप संस्कार दीजिए मोबाइल नहीं, अतिथि को आप मान सम्मान दीजिए धुक्कार नहीं, और माँ बाप को हमेशा आदर दीजिए, कभी अपमान नहीं, कभी अपमान नहीं, कभी अपमान नहीं। क्या बात, बहुत ताली बजाइए एक बार जोरदार वाली, बहुत बढ़िया। देखिए मंच पर इतने इतने महापुरुष विराजमान हैं, हम सभी के बीच में सांगलिया की उस पावन धरती से परम श्रद्धेय युवा मनीषी के रूप में, धर्म धुरंधर के रूप में परम श्रद्धेय ओमदास जी महाराज भी आज के इस सत्संग कार्यक्रम में पधारे हैं। तो मैं बीच में एक क्रम को तोड़ते हुए एक गुरु वंदना का भजन प्रस्तुत करूंगा सभी महापुरुषों के अभिवादन में, सम्मान में।
एक बार सभी लोग मेरे साथ में बोल दीजिए, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। संत मिलाए तिना टले, काले जाली जमचो, शीश नमाया गिर पड़े लख पापन की हो। तो संत मिल्या इतना टले, काल जाल जमचोट, और शीश नवाया गिर पड़े लख पापन की पोट। आप जैसे जैसे संतों के करीब जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में पाप धुपते जाएंगे। जैसे जैसे आप महापुरुषों के करीब जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में धर्म की प्रकाश, धर्म की रोशनी, धर्म का प्रकाश और भी बढ़ता जाएगा। तो एक भजन में कबीर कहते हैं, सतगुरु मारी नाव बाप जी दाता मारी नाव, ए भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव बाप जी, दिन गुरु मारी नाव बाप जी, सतगुरु मारी नाव बाप जी दाता मारी नाव, भरोसे थारे चालियो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालियो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव बाप जी दाता मारी नाव, सतगुरु मारी नाव बाप जी दाता मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। पहली बात, नहीं मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार, नहीं मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार। आप बिना दूजू नहीं दिखे, आप बिना दूजू नहीं दिखे, आप बिना दूजू नहीं दिखे, जग में पालनहार, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। सागर ऊंडो घणो रे तीरो न उतरे
ऊंडो घणो रे तिरु ने उतरू पार। क्योंकि रिश्ते नाते और उन रिश्ते नातों से जब पीड़ा व्यक्त हो जाती, पीड़ा आ जाती है, क्योंकि जिस बेटे को मां ने 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया और वो बेटा कभी मां के सामने बोल जाए, जिस बेटे को पिता ने मजदूरी करके बड़ा किया हो, विद्यालय में पढ़ाया हो, सीएलसी में पढ़ाया हो, डॉक्टर बनाया हो, और एक दिन वो बेटा पिता को कह दे कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता, थे तो बूढ़ा हो गया। तो मित्रों, 7 फेरों का वचन लेने वाली पत्नी कभी दिल दुखा दे, कभी पति पत्नी का दिल दुखा दे, भाई भाई से लड़ पड़े, मित्र मित्र के साथ धोखा दे दे। तो महापुरुषों ने कहा कि ये भवसागर है, ये जीवन है, ये जब कभी कभी दुखी करता है तो आपका हमारा मन होता है कि कभी ऐसी जगह पर ऐसी स्थान मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए जहां पर सिर्फ मैं और मेरा जीव और मेरा परमात्मा बस ये खुश रह जाए। भवसागर ऊंडो घणो, मैं तिरू न उतरू पार, न तो मुझे तिरना आता और तैरना नहीं आता तो पार कैसे लगूंगा। और दूर तक इस भवसागर की कोई पाल नजर नहीं आती, इसका कोई किनारा नहीं नजर आता। तब साहिब कबीर लिखते हैं कि गुरु शरण में चले जाओ, सारी चीजें अपना आप ही ठीक हो जाएगी। भवसागर ऊंडो घणो रे तिरु ने उतरू पार, भवसागर ऊंडो घणो रे तिरु ने उतरू पार। निके करूं तो निजर नहीं आवे, निके करूं तो निजर नहीं आवे, निके करूं तो निजर नहीं आवे। भवसागर री पार भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाम, भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाम। सतगुरु रूपी नाव बना लो इन विधि उतरो पार। सतगुरु रूपी नाव बना लो इन विधि उतरो पार। सतगुरु रूपी नाव बना लो इन विधि उतरो पार। आप सतगुरु गुरु रूपी यदि नाव बना लोगे तो वो नाव जो है वो कभी डूबने वाली नहीं है। आपकी सुरता, आपकी चेतन अवस्था जो है वो जहाज बनेगी, सतगुरु रूपी पतवार होगी तो भक्त रूपी ये भक्ति रूपी बेड़ा पार हो जाएगा। और कबीर कहते हैं कि सतगुरु रूपी नाव बना लो, सतगुरु रूपी नाव बना लो, इन विध उतरो पार। और सुरत जाजड़ी ज्ञान बासड़ा, सुरत जाजड़ी ज्ञान बासड़ा, सुरत जाजड़ी ज्ञान बासड़ा। अरे केवड़ सिर जनहार भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाम, सतगुरु मारी नाम बाप जी दाता मारी नाम। सतगुरु मारी नाम बाप जी दाता मारी नाम। भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाम, भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु
तुम्हारी ना। और अंत में कहत कबीर सुनो भाई संतो बह जाता मझधार। रामानंद मिला गुरु पूरा, रामानंद मिला गुरु पूरा, रामानंद मिला गुरु पूरा, बेड़ा कर दिना पार, बेड़ा कर दिना पार, भरोसे हारे चाले हो सतगुरु हरीना, भरोसे हारे चाले हो सतगुरु हरीना। सतगुरु मारी नाम बाप जी, दाता तुम्हारी नाम बाप जी, जिन गुरु मारी नाम, भरोसे हारे चाले हो सतगुरु हरी नाम, भरोसे हारे चाले हो सतगुरु हरी नाम, भरोसे हारे चाले हो सतगुरु हरी नाम। दाता हरी नाम, सतगुरु हरी नाम, दाता हरी नाम, सतगुरु हरी नाम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। देखिए मुझे इस मंच तक जिन्होंने पहुंचाया है ऐसे हमारे प्रिय और हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय परमेश्वर जी यहां पर विराजमान हैं। आप इस परिवार से बहुत लंबे समय से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों 3-4 महीने पहले जब आपका नासिक जाना हुआ परमेश्वर जी का, तो हमारे बलवीर जी ने कहा कि देखो हमारे घर में हम उत्सव करना चाहते हैं और मैं बचपन से प्रकाश माली जी को सुनता हूँ, तो आप एक काम करो प्रकाश माली जी से हमारा संपर्क करवाओ। मित्रों मैं शेखावटी में लगभग बहुत कम मेरा आना होता है। जब भी सीएलसी मुझे याद करती है तो मैं सीकर की धरती पर उपस्थित होता हूं। पिछले दिनों सांगलिया धोनी पर जब मेला था तो महाराज जी के आशीर्वाद से मैं उस सांगलिया धोनी के मेले में भी रात्रि में लगभग 2 बजे पहुंच के मैं हाजिरी लगा के आया। और बस आप सभी लोगों को देखता हूं तो बस मुझे ऊर्जा मिलती है। मैं बहुत दूर से आया हूं, लगभग 550 किलोमीटर मेरा गांव है, लेकिन आप लोगों के दर्शन मात्र से, आप लोगों के प्रेम मात्र से मेरा जो है वो थकावट जो है वो मिट जाती है।